So hello guys, welcome back to the channel Test Yourself। तो पॉलिटी को आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो संविधान की अनुसूची से है। तो इस वीडियो में आपको पॉलिटी के अनुसूची टॉपिक से टॉप 20 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जो कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और सारे जो है एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। तो अगर आपने इसके पहले का वीडियो देखा होगा तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। मैंने उसमें बताया था कि संविधान जब पारित हुआ था, देखिए ध्यान से समझिए, संविधान में 3 चीज़ होते हैं। एक अनुच्छेद, दूसरा अनुसूची, तीसरा भाग। ठीक है। तो अनुच्छेद जो थे वो जब बन के तैयार हुआ था, संविधान पारित हुआ था, लागू हुआ था, चालू हुआ था, तो उस समय 395 थे। अनुसूची जो थी वो 8 थी और भाग जो थे वो 22 थे। ठीक है। लेकिन बाद में संशोधन होते होते, सुधार होते होते, वर्तमान में अगर पूछे क्वेश्चन तो ये 450 से ज़्यादा हो चुका है। अनुसूची 8 से बढ़ के 12 हो गया है और भाग 22 से बढ़ के 25 हो गया है। और ये इससे हमेशा क्वेश्चन पूछता है घुमा घुमा के, तो आप इसको क्लियर कर लें। चलिए अब आप इसका आंसर खुद से बताएं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, ये वर्तमान में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 12। ठीक है। यही अगर पूछता कि शुरू में कितना था, प्रारंभ में, तो ऑप्शन ए हो जाता 8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप में कितनी अनुसूचियां थी? ये पूछ रहा है जब शुरू में पारित हुआ था तब कितने थे। तो ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8। और एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछता है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है। चलिए अगला देखते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बस थोड़ा सा घुमाया है। पूछ रहा है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित, यानी जब शुरू में पारित हुआ था तो कितना था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। तो मूल अनुसूची मतलब जब पारित हुआ था तब तो कितने थे? 8। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर वर्तमान में पूछता तो 12 हो जाता। चलिए अगला देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी 7वां, ऑप्शन डी 9वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन में कौन सा अनुसूची जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 9वीं, ऑप्शन बी 10वीं, ऑप्शन सी 11वीं, ऑप्शन डी 12वीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10वां। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन वो बढ़ के वर्तमान में 12 हो गया है, यानी 4 अनुसूची जोड़ा गया है। तो जिसमें से 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा गया है और 52वां संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची जोड़ा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन ए 9वीं, ऑप्शन बी 10वीं, ऑप्शन सी 11वीं, ऑप्शन डी 12वीं। तो 9वां संविधान संशोधन तो हमने अभी देखा कि फर्स्ट में जोड़ा गया था, फर्स्ट संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11वीं, यानी 11वीं अनुसूची जो था वो 73 संशोधन में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन ए 9वीं, ऑप्शन बी 10वीं, ऑप्शन सी 11वीं, ऑप्शन डी 12वीं। तो हम लोगों ने अभी देखा 9वीं अनुसूची जो थी वो फर्स्ट संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची जो थी वो 52वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। और इसका जस्ट ऊपर हमने अभी पढ़ा कि 11वीं जो अनुसूची थी वो 73वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो बच गया आंसर डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची जो था वो 74वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। अगला देखते हैं। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है?
ऑप्शन ए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, ऑप्शन बी भाषाओं से, ऑप्शन सी शपथ ग्रहण से, ऑप्शन डी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। यहाँ पे द्वितीय अनुसूची पूछ रहा है, तो द्वितीय अनुसूची जो है वो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेतन। चलिए अगला देखते हैं। अगला बोल रहा है भारत संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची, ऑप्शन बी द्वितीय अनुसूची, ऑप्शन सी तृतीय अनुसूची, ऑप्शन डी चतुर्थ अनुसूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची। अनुसूची 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है, अनुच्छेद 2 में वेतन का वर्णन है, अनुच्छेद 3 में शपथ का वर्णन है। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन ए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, ऑप्शन बी शपथ तथा प्रतिज्ञान से, ऑप्शन सी भाषाओं से, ऑप्शन डी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो वेतन तो हमने देखा 2 में है, भाषा 8 में है, शपथ तथा प्रतिज्ञान ये है 3rd में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शपथ तथा प्रतिज्ञान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए 7वीं, ऑप्शन बी 8वीं, ऑप्शन सी 9वीं, ऑप्शन डी 10वीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8वीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए अनुसूची का, ऑप्शन बी अनुसूची 7 की राज्य सूची, ऑप्शन सी अनुसूची 9, ऑप्शन डी अनुसूची 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुसूची 1 में। अनुसूची 1 में वर्णन है संघ एवं राज्य क्षेत्र का, कौन सा राज्य का कहाँ तक सीमा है वगैरह वगैरह सारी चीज़ जो है वो अनुच्छेद 1 में वर्णित है। अनुच्छेद 2 में वर्णित है वेतन के बारे में, किसका कितना वेतन होगा, और अनुच्छेद 3 में शपथ का वर्णन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दल बदल कानून, ऑप्शन बी संघ की भाषाएं, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दल बदल कानून। इसको याद रखने का तरीका है 10 से 10, 10 से दल बदल, तो इसको आराम से याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की 6वीं अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मणिपुर। इसको याद रखने का तरीका है ATMM, ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ये 6ठी अनुसूची में इन 4 राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है। तो इन चारों ऑप्शन में मणिपुर नहीं आता है, मिजोरम आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का वर्णन है? ऑप्शन ए 10वीं, ऑप्शन बी 11वीं, ऑप्शन सी 9वीं, ऑप्शन डी 12वीं। तो अभी हमने देखा 10वीं में दल बदल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11वीं अनुसूची। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का गठन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी 5वीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहले, क्योंकि पहले में ही संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है, किसका कितना क्षेत्र वगैरह होगा वो सारा। अगर हमको नया राज्य बनाना है तो वो किसी न किसी राज्य से टूट के बनेगा और उसका जो है क्षेत्र में परिवर्तन आएगा। तो इसके लिए हमें अनुसूची 1 में संशोधन करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? अभी हमने देखा कि अनुसूची 11 में पंचायती राज का वर्णन है, तो पूछ रहा है कि किनके बीच शक्तियों का विभाजन करता है। ऑप्शन ए संघ और राज्य विधानमंडल, ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल और पंचायत, ऑप्शन सी नगर निगम और पंचायत, ऑप्शन डी ग्राम सभा और पंचायत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल और पंचायत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची, ऑप्शन बी द्वितीय अनुसूची, ऑप्शन सी तृतीय अनुसूची, ऑप्शन डी चतुर्थ अनुसूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चतुर्थ अनुसूची। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद
या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषद से है? ऑप्शन ए 8वीं, ऑप्शन बी अनुच्छेद 370, ऑप्शन सी 6ठी अनुसूची, ऑप्शन डी अनुच्छेद 250। तो ये अनुच्छेद और अनुसूची मिला के पूछ दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6ठी अनुसूची। तो ये था आज का टॉप 20 क्वेश्चन अनुच्छेद से। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ऐसे ही नए नए टॉपिक पढ़ते रहिए और इस चैनल पे आके टेस्ट देते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।